नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है। सवाल ये है कि इस नए युग में कौन आसानी से रिप्लेस हो जाएगा और कौन बिल्कुल अनस्टॉपेबल यानी अजेय बन जाएगा। एआई रोज नए टूल्स ला रहा है ना? पर सच्चाई ये है कि मशीन्स कभी भी इंसानी फितरत और हमारे आंतरिक चरित्र की जगह नहीं ले सकती। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर आने वाले भविष्य पर किसका राज होगा। चलिए खुद को साल 2030 में इमेजिन करते हैं। एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों को सोचिए। दोनों के पास बिल्कुल सेम डिग्रीज हैं और दोनों ही बिल्कुल सेम एआई टूल्स यूज करते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति को आसानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, जबकि दूसरा पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब हम सोचेंगे, ऐसा क्यों? टेक्निक तो सेम है ना? इसका जवाब उनके आंतरिक चरित्र और उनकी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फाउंडेशन में छिपा है। एआई सिर्फ उन स्किल्स को कॉपी कर सकता है जो सिखाई जा सकती हैं, पर किसी की आंतरिक मजबूती या उसके कैरेक्टर की कॉपी करना इम्पॉसिबल है। और यहीं पर इस नए दौर का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है। झूठ ये है कि अगर मैं एआई टूल सीख लूं तो मेरा करियर सेफ है। ये वाकई आज के समय का सबसे बड़ा भ्रम है। सोचकर देखिए, आने वाले कुछ ही समय में लाखों करोड़ों लोग यही सेम टूल सीख लेंगे, तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? असली सफलता सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर को सीखने पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर करेगी कि हम इन सिस्टम्स का इस्तेमाल कितनी समझदारी, लगातार मेहनत और नैतिकता के साथ करते हैं। और ये सब हवा में नहीं बनता, इसके लिए रोजाना अपना चरित्र निर्माण करना पड़ता है। तो आधुनिक समय का सबसे बड़ा संकट यानी रियल मॉडर्न क्राइसिस क्या है? देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि संकट एआई बिल्कुल नहीं है। असली संकट तो हमारी कमजोर होती अटेंशन स्पैन, लगातार गिरता अनुशासन, भावनात्मक अस्थिरता और हमारी आराम तलबी है। यहां फेल होने का डर और दूसरों पर निर्भर रहने की मानसिकता सबसे बड़ी परेशानियां बनी हुई हैं। आधुनिक तकनीक इन इंसानी कमजोरियों को पैदा नहीं कर रही है, वो तो बस इन्हें और तेजी से एक्सपोज कर रही है और तेजी से सामने ला रही है। इस पूरे दौर के असली दाव को समझने के लिए एक काफी गहरे सच पर गौर करना जरूरी है। वो ये है कि एआई मजबूत इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई इंसानों के अंदर के कमजोर पैटर्न्स को रिप्लेस करेगा। ये विचार वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा सच उजागर करता है। अगर हमारे काम करने का तरीका ढीला है, अनुशासनहीन है या असंगठित है, तो एक समझदार एआई सिस्टम उस कमजोर पैटर्न को सबसे पहले हटाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ठोस इंसानी बुनियाद आखिर बनती कैसे है? यहां पहली 6 शक्तियां यानी आंतरिक ताकतें सामने आती हैं: सेल्फ डिसिप्लिन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, रेजिलियंस, अकाउंटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और ग्रोथ माइंडसेट। ये 6 शक्तियां मिलकर एक ऐसे लचीले और बदलाव को अपनाने वाले दिमाग की ठोस नींव रखती हैं जो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सके। उदाहरण के लिए अडेप्टेबिलिटी को ही ले लीजिए। इसका सीधा सा अर्थ है हालात के अनुसार तेजी से ढल जाना, क्योंकि देखिए, जो पेड़ तूफान में झुकना जानता है वही आखिर में जीवित रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन शक्ति को थोड़ा और डीपली समझते हैं। इन दो स्टूडेंट्स के विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक सुपर कंप्यूटर जैसे ताकतवर एआई टूल का इस्तेमाल सिर्फ मीम्स बनाने और समय बर्बाद करने के लिए करता है। इसे क्या मिलता है? सिर्फ पल भर का सस्ता मनोरंजन। वहीं दूसरी तरफ एक अनुशासित स्टूडेंट है जो उसी सेम टूल का इस्तेमाल करके हर रोज 1 घंटा बिजनेस स्ट्रैटेजी की पढ़ाई करता है। अब 1 साल बाद के नतीजे इमेजिन कीजिए। एक के पास सिर्फ टाइम पास बचता है और दूसरे के पास एक पूरी तरह बदला हुआ बेहतर जीवन। ये पावर है डिसिप्लिन की। अब आते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा की शक्ति पर। यहां हम 2 कर्मचारियों के बीच का बड़ा अंतर देखते हैं। एक कर्मचारी तकनीक सिर्फ इसलिए सीखता है क्योंकि उसकी कंपनी ने उस पर दबाव डाला है, उसकी मजबूरी है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत दूसरा कर्मचारी तकनीक इसलिए सीखता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा मकसद है। वो असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाना चाहता है। ये जो आंतरिक उद्देश्य है ना, ये एक ऐसी लगातार ऊर्जा देता है जो किसी बाहरी ताली या प्रमोशन की मोहताज नहीं होती। चलिए अब आगे की बची हुई 6 शक्तियों पर नजर डालते हैं। फोकस, कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और इनर स्टेबिलिटी। ये ताकतें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक साधारण जिंदगी बिताने वाले स्टार से उठाकर एक सच्चा और असरदार नेता बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस को ही लीजिए। देखिए, एक मशीन सारा डेटा एनालाइज तो कर सकती है, परंतु सिर्फ एक इंसान ही एम्पैथाइज कर सकता है, विश्वास पैदा कर सकता है और दूसरों से दिल से जुड़ सकता है।
और मान लीजिए मेरी बात, आने वाले कल में इसी ह्यूमन कनेक्शन की सबसे ज्यादा कीमत होने वाली है। फोकस शक्ति के विषय में एक बहुत ही मजेदार तुलना देखते हैं। एक तरफ 8 घंटे का काम है जिसमें लगातार नोटिफिकेशंस बज रहे हैं, ध्यान बार बार भटक रहा है और दिन के अंत में आउटपुट बहुत ही कम। इसे आज की भाषा में हम अटेंशन थेफ्ट या ध्यान की चोरी कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ 2 घंटे का डीप वर्क। यहाँ एआई की पूरी मदद ली जा रही है और दिमाग पूरा फोकस मोड में एक ही टास्क पर लगा है। ये 2 घंटे का सिंगल टास्किंग काम उन 8 घंटे की भटकन भरी मेहनत को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। सच्चाई यही है दोस्तों कि इस नए युग में फोकस ही सबसे बड़ी करेंसी है। अब एक अहम बात, सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए वीडियोस देखना या ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं है। बदलाव के लिए एक ठोस रास्ता अपनाना होता है। ये सीक्वेंस देखिए, ज्ञान यानी नॉलेज को सबसे पहले एक्शन में बदलना पड़ता है। जब उस एक्शन को लगातार किया जाता है तो वो हैबिट या आदत बन जाती है। उन्हीं आदतों से पहचान तय होती है और आखिरकार वही पहचान किस्मत या डेस्टिनी का रूप लेती है। इस प्रोसेस के बिना कोई भी जानकारी दिमाग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन बनकर रह जाती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट पर अमल करने के लिए एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक मॉडल है जिसे द 12 मंथ ह्यूमन अपग्रेड मॉडल कहा गया है। इसमें साल के हर एक महीने को किसी एक विशेष आंतरिक ताकत को बिल्ड करने के लिए समर्पित किया गया है। जैसे पहले महीने में सिर्फ डिसिप्लिन पर काम करना, दूसरे महीने में सिर्फ फोकस पर, एंड सो ऑन। इसका नतीजा क्या होगा? 1 साल बाद इस पद्धति पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति समाज के 95% लोगों के मुकाबले मानसिक तौर पर कहीं अधिक, बहुत अधिक मजबूत बन जाता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन शक्तियों पर काम ही ना किया जाए? जब इन बुनियादी ताकतों को अनदेखा किया जाता है तो इसके नतीजे काफी भयावह होते हैं। तकनीक जो हमारी एक उम्दा सहायक होनी चाहिए थी, वो सीधे एक खतरे में बदल जाती है। ध्यान भटकने वाली चीजें कई गुना बढ़ जाती हैं और लोग भावनात्मक रूप से और भी कमजोर होने लगते हैं। हर वक्त दूसरों से तुलना करने के कारण आत्मविश्वास टूटने लगता है। इंसान धीरे धीरे आलसी और निर्भर होने लगता है और इस आपाधापी में कहीं ना कहीं खुद की इंसानी पहचान ही धीरे धीरे खो देता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब इन 12 शक्तियों को जागृत कर लिया जाता है तब जादू होता है। लोग अंदर से मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत और भावनात्मक रूप से पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं। उनकी अडेप्टेबिलिटी, नए माहौल में ढलने की क्षमता और उनका डीप फोकस इतना कमाल का होता है कि उन्हें अपने फील्ड में किसी मशीन से रिप्लेस करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे जागृत और मजबूत लोगों के लिए एआई कोई दुश्मन या खतरा नहीं है, बल्कि एक वफादार पार्टनर और उनकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने वाला सबसे अच्छा साधन बन जाता है। अब यहाँ एक सबसे दिलचस्प और अल्टीमेट फॉर्मूला सामने आता है। फॉर्मूला ये है AI प्लस वीक माइंड इक्वल्स केओस। यानी AI जैसी ताकतवर टूल को अगर किसी कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो सिवाय अफरा तफरी के कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन अब दूसरा हिस्सा देखिए, AI प्लस स्ट्रांग माइंड इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक मजबूत आंतरिक नींव वाला व्यक्ति इसी सेम तकनीक का इस्तेमाल करता है तो वो एक ऐसी क्रांति और बदलाव लाता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तकनीक आखिरकार वही मल्टीप्लाई करती है जो इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है। बिल्कुल क्लियर बात है। तो चलिए इस विश्लेषण का अंत एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ करते हैं। आगे की असली लड़ाई क्या है? यह लड़ाई इंसान और एआई के बीच बिल्कुल नहीं है दोस्तों। असली चुनौती तो इंसानी क्षमता और इंसानी कमजोरी के बीच की है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारी इंसानी कमजोरियों को उजागर करके हमें हाशिए पर धकेल देगा, या फिर क्या ये हमारी जागृत इंसानी शक्तियों का सबसे बड़ा एम्पलीफायर बनकर उभरेगा? भविष्य आखिरकार उन्हीं का होगा जो अपनी आंतरिक शक्तियों को आज और अभी मजबूत करना शुरू करेंगे। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।